हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग से रिगार्डेड सूचना पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज आपको बताने वाला कि जो आपके अभी कॉलेज चॉइस चल रही है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा और अलॉटमेंट लेटर के बाद में जो कॉलेज के ज्वाइनिंग के लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो उस टॉपिक पर ये वीडियो होने वाली है। तो आई होप आपने सभी ने चॉइस फिलिंग कर दी होगी, और जिसने नहीं की वो लास्ट डेट का वेट ना करे, चॉइस फिलिंग कर दी। तो दोस्तों, जो जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है, तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले। तो दोस्तों, जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन आपने जो फॉर्म एग्ज़ाम का फिल किया था, एग्ज़ाम देने के लिए फिल किया था फॉर्म में स्टार्टिंग में, वो फॉर्म चाहिए होता है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है। तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो ये चाहिए होता है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सेकंड जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो आपको 30 तारीख को जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो चाहिए। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट होता है RUHS बैंक चालान कॉपी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसिप्ट ओरिजिनल। यानी जो आप 550 रुपये की रिसिप्ट कटाते हो, वो रिसिप्ट जो आप 550 रुपये के जो रिसिप्ट कटाती हो वो रिसिप्ट चाहिए होती है। तो आपको वो रिसिप्ट दोस्तों प्रिंट निकलवा कर संभाल कर रखना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी आपको कॉलेज चॉइस के जो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होता है। थर्ड जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है 10th की मार्कशीट। फिर जो फोर्थ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है 12th की मार्कशीट। ये दो डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होते हैं। फिर जो आपको फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो 12th की मार्कशीट होते हैं उसी के साथ में देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होता है। और जो सिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो छठा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है TC। TC आपको चाहिए होता है, तो ये डॉक्यूमेंट भी कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होता है। जो सातवां जो डॉक्यूमेंट है और वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों देखो, कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST कैटेगरी का कितना भी पुराना हो चल जाता है। SC और ST का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो दो कैटेगरियाँ OBC EWS, इनका दोस्तों 6 मंथ से पुराना नहीं चलता है। तो आपको अगर किसी स्टूडेंट का अगर 6 मंथ से पुराना हो गया तो वो कास्ट सर्टिफिकेट अभी बना ले, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में टाइम लगता है। ये कॉलेज के जब रिपोर्टिंग होगी तो उस टाइम ये डॉक्यूमेंट नहीं बनने वाला। तो आपका अगर ये डॉक्यूमेंट पुराना हो गया 6 महीने से तो आप इसे न्यू बनवा लें। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सातवां जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो चाहिए होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट भी आपको जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको काउंसलिंग के टाइम रिगार्डिंग चाहिए होता है। नोवा जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से दिया जाता है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको काउंसलिंग जो रिपोर्टिंग करवाओगे आप कॉलेज में उस टाइम चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉलेज वालों से ये डॉक्यूमेंट ले लें, स्कूल वालों से। फिर जो 10वां जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हेल्थ सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों, हेल्थ सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज मिलती है उसी टाइम बनवाना है, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट हर कॉलेज वाले अलग अलग हॉस्पिटल से बनवाते हैं। अगर आप कोई भी अपने गांव के हॉस्पिटल से बनवा लेते हो तो वो हेल्थ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जब कॉलेज अलॉट होती है, जो कॉलेज उसके बाद में आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो, तो आपको वो बता देगी कि आपको कौन से हॉस्पिटल से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए उसी के बाद में बनवाना। जिस कॉलेज से कोई भी हॉस्पिटल अटैच होता है उसी से ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है। 11वां जो सर्टिफिकेट है वो गैप सर्टिफिकेट।
गैप सर्टिफिकेट आपके, अगर मान लो किसी बच्चे ने 2021-22 में 12th पास किया और उसके 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायर होती है। अगर किसी का गैप नहीं है, उसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, जो इसी साल 12वीं का पास किया है, तो उसको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर जिसके 1 ईयर या 2 ईयर का गैप है, तो वो उस स्टूडेंट को ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। 12वां जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। ये 50 रुपये के दो, 50 रुपये के स्टाम्प पे दो बनते हैं, एक तो पेरेंट्स का और एक स्टूडेंट का। दोस्तों जो नए स्टूडेंट आते हैं, न्यू स्टूडेंट आते हैं कॉलेजों में, उनके सीनियर्स होते हैं, उनके रैगिंग करते हैं, तो उसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट भी जो गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको उस टाइम चाहिए होता है। फिर 13वां जो जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन। देखो दोस्तों, ये कई कॉलेजों में मांगते, कई में नहीं मांगते। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दौसा में ये मांगा था, पर कोई कॉलेजों में नहीं भी मांगते, पर जी कॉन लालसोट में मांगा था। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ आल डॉक्यूमेंट्स स्टाम्प पेपर, मतलब आपके इसमें ये लिखवाया जाता है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराया है वो पूरी तरीके से सही है, तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है। 14वां जो डॉक्यूमेंट है वो है बॉन्ड सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों, बॉन्ड सर्टिफिकेट 500 रुपये के स्टाम्प पेपर भी बनता है, इससे कम वाले पे नहीं बनता। इसमें ये लिखा होता है कि अगर मैं कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अगर मैं बीच में ही अगर कॉलेज छोड़ के जाता हूँ, तो मैं 50,000 रुपये मैं जमा करा कर जाऊँगा। तो इसमें ये होता है कि अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये कॉलेज वालों को देना होता है। उसके बाद में कॉलेज वाले आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं। जो और जो 15 डॉक्यूमेंट हो, वह आधार कार्ड आपको ओरिजिनल चाहिए होता है, जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चल जाती है। 16 जो डॉक्यूमेंट है वो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा अगर विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, तो उसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और जो नहीं है उसे कोई ज़रूरी नहीं है इस डॉक्यूमेंट की। 17वां जो डॉक्यूमेंट होता है वो डीडी दोस्तों, आपको कॉलेज रिपोर्टिंग होने के बाद कॉलेज वाले बताते हैं कि किस नाम से बनवानी है। एक कॉलेज की पर्टिकुलर नाम से डीडी बनाई जाती है। तो देखो दोस्तों, जो बॉयज़ हैं, जनरल हैं, ओबीसी है, ओमबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनकी 51,000 रुपये की डीडी बनती है। और जो एसटी एससी वाले के बॉय, उनकी 21,000 रुपये की। ऑल गर्ल्स होती है ना, उनकी 21,000 रुपये की डीडी बनती है। तो ये कॉलेज वाले जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको बता देते हैं कि आपको इस नाम से डीडी बनवानी है। पहले या उनकी साइट पे कुछ ऐसे डाल देते हैं, तो वो उसी टाइम बता देते हैं। 18वां जो डॉक्यूमेंट है वो है एफिडेविट। दोस्तों, ये अनुशासन के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है, एंड ये स्टाम्प पेपर भी लिखवाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको रिक्वायर होते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज 3 फोटो, अलॉटमेंट लेटर, RUHS बैंक चालान कॉपी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ओरिजिनल, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 2 कॉपी चाहिए होती है, हेल्थ सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर 50 रुपये का ये बनता है, बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड और हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट और DD और एफिडेविट। ये डॉक्यूमेंट आपको जो कॉलेज की रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होते हैं। दोस्तों, जो भी आपको कोई भी और अगर क्वेरीज हो, कमेंट हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या और कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।